हाई ऑल ऑफ यू 3 मिनट रैपिड फायर क्लास क्या है खास, दैट इज फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो हम जानेंगे इस 3 मिनट के अंदर कि आरबीआई की वो कौन सी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारे और आपके लिए आपके मेंस के एग्जाम से इंपॉर्टेंट। दैट इज फर्स्ट इज फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज बैंकर्स बैंक, सेकेंड फंक्शन इज लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। अगर किसी बैंक को फिनेंशियल हेल्प चाहिए, फिनेंशियल कैपिटल चाहिए, तो देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आरबीआई, जो बैंक रेट या फिर रेपो रेट के आधार पर बैंकों को फिनेंशियल हेल्प करती है अंडर लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। थर्ड इज एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विदाउट हैविंग एडवाइस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई बड़े फिनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकती है, जैसा कि आपने डीमोनेटाइजेशन के टर्म में देखा होगा। नेक्स्ट इज बैंकर टू गवर्नमेंट। फिफ्थ फंक्शन इज इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी एक्सेप्ट ₹1 नोट। तो सारे करेंसी का जो इशुएंस होता है वो आरबीआई के हवाले से होता है। जो नोट होते हैं उस पर गवर्नर ऑफ आरबीआई साइन करते हैं, एक्सेप्ट ₹1 नोट। हर एक नोट का प्रिंटिंग आरबीआई करती है एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन। ये ₹1 नोट एंड ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के हवाले से प्रिंटिंग होता है, और ₹1 नोट पे जो सिग्नेचर होता है वो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी क्या होता है। एज ऑन डेट प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट फंक्शन इज आरबीआई सेक्शन 22 ऑफ बीआर, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंकों या एनबीएफसीज को लाइसेंस देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि किस सेक्शन के अंदर आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देती है। सेक्शन 22 की बात मैंने की है, और ये 22 का सेक्शन जिस एक्ट के तहत आता है वो एक्ट बीआर का है, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है। उसके बाद आप जाने कंट्रोलिंग ऑफ एनडीटीएल है। एनडीटीएल का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जो भी आपके डिमांड डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट बैंकों में है वो बैंक के नजरिए से लायबिलिटी है, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम आरबीआई ही करती है। उसके बाद आप जाने कि क्या है इंपॉर्टेंट, तो दैट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज आपके पास हैं और आप कहीं ना कहीं जाके एक्सचेंज करते हैं तो अल्टीमेटली वो आरबीआई के पास जाती है, तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक है। जो बड़े फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आपके वर्ल्ड बैंक आपके वर्ल्ड के हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो या एडीबी हो, तो इन ऑर्गेनाइजेशनों में इंडिया की ओर से जो बैंक इंडिया को रिप्रेजेंट करती है वो आरबीआई की है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज मॉनिटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी क्या है, मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर कौन से क्वालिटेटिव हैं, क्या क्वांटिटेटिव हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट एंड एसएलआर की बात करते हुए हम लाफ और एमएसएफ पे